पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का 102 दिन हो चुका है, कम से कम 3.5-4 महीना हो चुका है और ये लोग अनशन पर अभी तक बैठे हुए हैं। कभी घेराव, कभी आश्वासन मिल रहा है इनको। कल जैसे जेएमएम कार्यालय का घेराव किए थे, विनोद पांडे जी का आश्वासन मिला और बहुत सारे आ रहे हैं, एमएलए एमपी हर पार्टी का आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन ही मिल रहा है। इनका आश्वासन जानेंगे इन लोगों से और बात करेंगे क्या हो रहा है, क्या इनका कुछ मांग के बारे में कौन मंत्री क्या बोले हैं। जैसे कि हर बार करते हैं, कभी रामेश्वर उरांव, कभी ये, लेकिन अब सुनने में आए कि लोग अब नंग धड़ंग भी प्रदर्शन करने के लिए विवश होने जा रहे हैं। बात करते हैं इनसे। आपका नाम? मेरा नाम युधिष्ठिर कुमार मंडल, दुमका जिला से है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि झारखंड सरकार वह जाने कि हम लोग 102 दिनों से लगातार इस राजभवन के समक्ष धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अभी तक हम लोगों का शुद्धि नहीं ली है। यह राज्य की मुखिया कौन कुंभकर्णी नींद में सोई है, उसको हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और उसके बाद भी वह नहीं जागी तो हम लोग 24 का चुनाव आ रहा, वो क्या सोचती है कि हम लोग उठ जाएंगे। हम लोग जब तक मांग हम लोगों का पूरा नहीं होगा, हम लोग का जायज़ मांग जब तक पूरा नहीं होगा, हम लोग धरना से उठने वाले में से नहीं है। और 24 का चुनाव में यदि सरकार हम लोगों का बात मानती है तो हम लोगों भी सरकार का पुरजोर समर्थन करेंगे और सहयोग भी करेंगे। और यदि सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो 24 में हाँ उनका कुर्सी तो छोड़िए, दरी में बैठने लायक नहीं रहेगा। हम लोग जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक, हर एक पंचायत में हर एक नीचे से नीचे छोटे से छोटे लोगों के तबके का काम किया हूँ हम लोगों ने। चाहे वृद्धा पेंशन हो, आवास हो, चाहे जिस भी प्रकार का कल्याणकारी सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, सभी योजना में हम लोगों ने काम किया है। और हर एक स्वयंसेवक का 400 आदमी का पकड़ है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि स्वयंसेवक क्या कर सकती है। यदि सरकार हम लोगों की बात मानती है तो हम लोग पूरे एकदम जोर शोर से सरकार की बातों पे हम लोग सरकार का भी झंडा उठाएंगे, और यदि नहीं करती है तो सरकार का कुर्सी छीनने का भी काम करेंगे, दरी में ला देंगे सरकार को। और कहाँ गए थे आप लोग ये मांग को लेकर? किस नेता मंत्री के पास? नेता मंत्री के पास 41 को विधायक को लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं। सब लोगों ने बोला कि आपकी मांग जायज़ है, उनके आशा में हम लोग रह गए। उसके बाद राजभवन से लेकर वहाँ जब मंत्रालय का घेराव किए, उस दिन माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब बोले कि आप लोग को दुर्गा पूजा के बाद उपाय व्यवस्था कर देंगे। अगर यदि नहीं करते हैं और करते हैं तो लॉलीपॉप का काम ना करें, ये चॉकलेट देने का काम ना करें हम लोगों को। ये सिर्फ लॉलीपॉप ना दें, देना है तो सम्मानजनक मानदेय दें और हम लोग को नियोजन सही तरह से करें। और अगर यदि करती है तो फिर से 2024 में इनको पूर्ण जोर से हम लोग फिर सरकार उनको एगो मंत्री है, अभी 4 गो मंत्री उनको बनाएंगे। और अगर यदि नहीं करती है तो इनके विरोध में हम लोग पोल खोलो अभियान चलाएंगे 32,000 गाँव में। 32,000 गाँव में जाके हम इन लोग का हम लोग को जो इतना 102 दिन हम लोग को जो बैठक यहाँ राजभवन में बैठे हैं, उसका हम लोग पूरा बड़ी जोर 32,000 गाँव में जाके उनका बदनामी करेंगे। यही कहेंगे कि हम लोग राजभवन से लेकर मंत्रालय तक तो हम लोग झांकी है, राजभवन से लेकर मंत्रालय तक हम लोग झांकी है। 2024 का चुनाव अभी बाकी है, पोल खोलेंगे, पोल खोलो अभियान चलाएंगे, 32,000 गाँव में जाएंगे और जहां से वो आलमगीर आलम साहब खड़ा होंगे वहां जाके हम लोग हराने का काम करेंगे, उसके विरोध में खड़ा होंगे। अगर यदि हम लोग को नहीं करते हैं तो, और करते हैं तो उनको फिर से हम लोग रेन्यूअल करेंगे और एक नहीं 4 मंत्री का पद उन लोग को हम लोग देने का चेष्टा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में वोट लाएंगे तो उनको मंत्री ज़्यादा देंगे। और नहीं करते हैं तो ये तो समझ लीजिएगा कि आप विरोध में होगा या नहीं होगा, यही कहेंगे। सरकार अभी जो है बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाल रही है। आप देखिए अभी आज ही नियुक्ति पत्र 827 प्रशिक्षु का निकाला गया, टीचर का, और सारे निकाल रही है, बहुत सारा ये है। तो आपको क्या लगता है, पहले आप इस विषय में उधर निकाल रही है, इधर आप लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के सभा में आए हुए हैं और हम लोग के बात को सरकार तक पहुंचाने का आप काम करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जितना भी वैकेंसी निकल रहा है
अभी जितना भी वैकेंसी निकल रहा है, विज्ञापन आधा फॉर्म भराता है, उसके बाद कैंसिल हो जा रहा है। और 2016 में हम लोग का वैकेंसी हुआ है बीजेपी रघुबर के सरकार में, लेकिन हम लोग का अभी तक मानदेय लागू नहीं हुआ। और इसके चलते हम लोग के इतना दुख है कि कहवे मत कीजिए। हम लोग घर परिवार छोड़ करके हम लोग आज 102 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग के सरकार, यहाँ के निकम्मी सरकार, यहाँ के झामुमो के सरकार, यहाँ लाइन्स कांग्रेस के सरकार, ये सारे मिल करके जो है अपना लिट्टी सेकने का काम कर रहे हैं और हम लोग के विषय में कोई सोचने वाला नहीं है। आज बताइए, धरना प्रदर्शन के 102 दिन हो गया, लेकिन अभी तक सुधि लेने के लिए कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक को नहीं भेजे कि जाकर के उन लोग के साथ वार्तालाप कीजिए, और ना कोई ठोस निर्णय लिए। बताइए, एक ग्रामीण विकास मंत्री जी का हम लोग का आश्वासन मिला है, दशहरा बाद यदि हम लोग के मांग पर विचार नहीं करते हैं तो पूरे जोर शोर से हम लोग 24 जिला के स्वयंसेवक उनका आवास पर जाएंगे और नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। चाहे जो भी हम लोग के करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। दशहरा के बाद बोले हैं, तो क्या दशहरा में आप लोग अनिश्चितकालीन में रहिएगा? रहेंगे सर, दशहरा भी हम लोग के यहीं पर मनेगा। आज भी हम लोग जो है कितने स्वयंसेवक जो है नवरात्र में हैं, और नवरात्र में भी वहाँ पाठ रखाया है, घर पर गांव में पाठ रखाया है, उसको छोड़ करके उसका पत्नी का जिम्मेवारी, बच्चा का जिम्मेवारी दे करके हम लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन हम लोग के सुनने वाला कौन है? क्या सुन रहा है हम लोग के? हम लोग अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आ रहे हैं, और हम लोग आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग के बात जो है हेमंत सोरेन सरकार के पास तक वहाँ भेजिए, कि ताकि उन लोग को मैंने ये बुझाए कि यहाँ लड़का 202 दिन से बैठा हुआ है, 102 दिन से बैठा हुआ है, उन लोग के दुख दर्द को समझना जरूरी है। धन्यवाद। 102 दिन से बैठे हुए, मतलब समझिए कि 102 दिन में कितना पर्व आया। अभी तो नवरात्रा चल रहा है, इसके पहले भी जितिया आया, कर्मा आया, बहुत सारा पर्व है, सब लोग यहीं मनाए हैं, सब लोग यहीं मनाए। सारा पर्व हम लोग यहीं पे धरना स्थल पर ही मनाए हैं। इसलिए मैंने सरकार इतना गूंगी बहरी अंधेरी हो गई कि ना हम लोग देख पा रहा है ना कुछ कर रहा है। हम लोग इतना धक्का खा रहे, कुछ तो डेंगू बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, कोई इतना मच्छर का बीमारी के कारण से बहुत सारा मर गए हैं। उसका अभी फ़ोटो नहीं लगाए, हम लोग लगा देंगे। और इतना बदतर स्थिति हो गया है, तो पर भी सरकार को ये समझ में आ रहा है कि हम लोग का कुछ दया दृष्टि करके इन लोग का उचित मानदेय, सिर्फ एक बार मानदेय मिल जाए, समायोजन हो जाए, और एगो वार्तालाप। हम लोग 5 सूत्री तो मांग है हम लोग का, ज़्यादा कुछ मांग है नहीं, जो वाजिब है। वार्तालाप के लिए आप लोग कोशिश किए, वार्तालाप में भी नहीं है? वार्तालाप अभी तक नहीं कर रहे, भेंट ही नहीं कर रहा है। आज 7 साल हो गए हम लोग को, विगत 7 साल से अभी भेंट तक भी नहीं कर रहे। कांग्रेस और जेएमएम का जो है ना, तो कांग्रेस जेएमएम के ऊपर थोपती है और कांग्रेस जेएमएम के ऊपर थोपती है। तो आखिर हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? बीजेपी और आईसू, आप लोगों का कहना है कि एक दूसरे पर थोपती है। हाँ, ये आईसू बीजेपी बोल रहे हैं कि इन लोग बर्बाद किया आप लोगों, और उन लोग बोल रहे हैं इन लोग को बर्बाद किया। तो हम लोग आखिर यहाँ का बेटा बेटी हम लोग हैं ना, हम लोग ना मतलब पिसाए जा रहे हैं। हम लोग जाएँ तो जाए कहाँ? किनके द्वार जाएँ? आप जिस समय मंत्री बने थे, नहीं चुनाव हुआ था, चुनाव के समय हम लोग को बुला के वादा किया गया था सौर्य भवन में कि हम लोग आएंगे तो आपको सम्मानजनक मानदेय और सम्मानजनक नियोजन करेंगे, सारी विधि व्यवस्था के साथ आप लोग को करेंगे। और आज के दिन पे हेमंत सोरेन मुखर रहे हैं, तो अभी मुखर रहे हैं, तो आने वाला समय में भी हम लोग भी वैसा ही करेंगे। आने वाले समय में भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इनका कहना। कहीं से कोई ठोस आपको मिला नहीं आप लोग को? अभी तक कहीं से ठोस कोई भी हम लोग का मुलाकात हो या हो 5 सूत्री में कोई ऐसा आके नेता मंत्री बोले हो कि नहीं आपको हम ये करवा रहे हैं? नहीं, अभी तक उस तरह कोई ठोस निर्णय किसी से नहीं मिला है, आश्वासन उस तरह। हम लोग अभी मान के चलिए, देखिए सरकार हर जगह अभी होर्डिंग लगा रहा है, भाषण कर रहा है कि हम लोग स्थानीयता को देंगे, यहाँ का युवा का रोजगार देंगे, वैकेंसी देंगे। हम लोग यहाँ जितना भी देख रहे हैं सब स्थानीय नीति वाला जितना है सब खतियानी वाला है, कहीं बाहर से नहीं है। सब आप लोग खतियानी है? सब हम लोग खतियानी दिखाए चुके हैं, सब हम लोग खतियानी को यहाँ हम खतियान दिखाए हैं। राजभवन में भी हम वहाँ जब घेराव किए थे, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट भवन, उस समय हमें खतियान जितने भी है सब खतियानधारी का बेटा बेटी है, कोई एक भी देखा भाई एक भी। और जब उसको हेमंत सोरेन को जब बात करता है कि 1932 को खतियान हम लागू करेंगे, लागू तो खतियान तो लागू है सर, खतियान के बिना आवासीय जाति नहीं बनता है। खतियान को परिभाषित करें और हम लोग को नियोजन देने का काम करें, यही हम सरकार से कहेंगे। खतियान को लागू है,
परिभाषित करें और हमको नियोजन देने का काम करें। सब जितने हैं झाड़ जंगल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सब खेती खलिहान से बेटा बेटी है, किसान का बेटा है, कोई नेता का बेटा नहीं है। और यही बेटा लोग वोट देने का काम किया है और जो मंत्री पद में है यही हम लोग दिए हैं। और जो वोट देने वाला व्यक्ति अभी तक उनके पास पहुंच नहीं पा रहा है और जो उनका आगे पीछे आए बाएं घूम रहे हैं ना, वो सब पैसा का उसका जो सरकारी कर्मचारी है वो लोग घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग जो वोट दिए हैं उन लोग कभी आज तक मंत्री के पास हम लोग पहुंचने नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं, इसका जवाब 2024 में मिल जाएगा। क्या कारण है मैम जो कि आप लोग का बात गवर्नमेंट हेमंत सरकार सुन नहीं रही है? सर ये तो सर ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले वो हमसे वादा किए थे, उसका हमारे पास पूरा प्रूफ है और वो अभी हिचकिचा रहे हैं कि अगर हम इनके सामने आते हैं तो हमको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। वो अपना वादा को पूरा करने में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं और वो अपनी नाकामियां हमें नहीं बता सक रहे हैं। इसलिए सर वो हमको पहले वादा कर चुके थे चुनाव से पहले वादा करो लो सरकार और की होतो और आगे की करबे करे की उपाय होतो उन्हीं से यहाँ 102 दिन से ही तो की होतो वही करेंगे। এখন तक को यदि वही नहीं मानल होय तो ओकरा मनाइबोय और जब तक वही नहीं मानतोय तब तक हमनी ओकरा नहीं छड़बोय। हमनी धरना टाइ बसी तो बसिए रहबोय चाहे जे होय। इतना दिन देखी लेली आरो देखी लेबोय ओकरा और यदि चुनाव तक देखी लेबे और यदि चुनाव नहीं करते तो ओकरा भी बदलिए देबोय हटाइए देबोय चाहे जे होय। मुर्गी बकरी बेच के हम अपना आंदोलन चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे हाँ चलाएंगे, छाड़बे नहीं ना छाड़बे नहीं अबरी ओकरा ओ अबरी ओकर दुआरी बसले अबरी ओकर घरे जाके बसी के देखाई देबो। अरे बाप रे बाप हां इतना दिन आइले एखन ले उ काहे नहीं आइले हमनी से भेंट करले एक कोबर काहे नहीं मुलाकात करले ओकर में की खोट है हमनी के वादा करले एते करले लेकिन वो आइले काहे नहीं, वो काहे अपन मुंह मोड़ले एखन तक। बिचौलिया जे आबो वो बिचौलिया से हमनी नहीं एती करिया वो बिचौलिया से हमनी नहीं डरे और वो बिचौलिया के बात हमनी नहीं मानिए। ओकरा खुद हमनी के पास आवे हेते ओए हमनी कॉल ले कि हमका आनबे तो हमनी तोनी के करबो एखन तक काहे नहीं करले अपना भाषा में बोलिए। अरे बाप रे बाप दशहरा भी हो, दुर्गा पूजा छठ काली सरस्वती पूजा और होली तक जखन नहीं मानते जितना दिन नहीं मानते उतना दिन तक यही मानेबे हम। अष्टमी में पाठा काट दो, पाठा के खेतो अष्टमी में पाठा पठरू नहीं होय पठरू गणेश कृष्ण भगवान के पूजा होय पूजा करबो। अभी हम लोग दुर्गा पूजा में पाठा होय हमनी फल उल चढ़ा के पूजा करबो मां के खुश करबो। बहुत ही मार्मिक इनका है कि बोल रही हैं कि मतलब बकरी गाय बेच करके रहेंगे और अभी यहाँ हैं कल घर पर रहेंगे। इतना आक्रोश इतना महिला में, और सही बात है नव दुर्गा अभी घर और द्वार छोड़ के आइए, मेरा बच्चा उच्चा है उनको समझ में नहीं आता है कि हम लोग बच्चा छोड़ के आके 102 दिन से अभी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको आके वार्ता करना चाहिए कि नहीं हम लोग से। और हम लोग बाहर का आदमी नहीं है और हम लोग झारखंडी है, पूरा झारखंडी है, हरियाणा पंजाब कहीं का नहीं है। मेन खतियान का बेटा बेटी हम लोग सब है। हर बार हम बोलते हैं कि खतियान को परिभाषित कीजिए और खतियान के नियोजन कीजिए। सब हम लोग खतियान बोलेगा तो सब खतियान लगा हम लोग जमा को जमा कर देंगे। सब 1932 का जहाँ जिस तरह का सर्वे सेटलमेंट हुआ है उस तरह का हम खतियान आधारित हम नियोजन करें, हम सब खतियान दे देंगे। सर हेमंत दा खतियान मांगेगा वहाँ का खतियान का हेमंत दा नवरात्रि है और ये माँ है। हम लोग 9 दिन माँ को पूजा करते हैं, ये माँ है। ये लोग प्रथमम से पुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटी कुष्मांडी चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कायता नित्य च सप्तम कारती महागौरी चाशिष मम सीधी दात्री च नवदुर्गा प्रकृता। ये माँ है और इस तरह से बैठी हुई हैं। हम लोग माँ का पूजा कर रहे हैं। आज से स्टार्ट हो गया हमारा, और इस तरह से इनका दर्द है, इस तरह से जो बोल रही हैं दर्द है। बच्चे को छोड़ के सबको छोड़ के यहाँ पर जो 102 दिन से धरना दे रही हैं, इनका जरा सोचिए हेमंत दा, सोचिए। मैं देवानंद, पब्लिक 24।